अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। वेलकम टू ADA पार्ट 1 सेमेस्टर 1। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था आर्ट का एक टॉपिक हमने रीड किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो है वो एक नया टॉपिक उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने जो है ना ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी पे उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम दोबारा से लास्ट वाली जो हमने वीडियो में पढ़ा था उसको हम दोबारा से देखेंगे और रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सवाल है FORM फॉर्म इज अ डैश ऑब्जेक्ट। OBJECT ऑब्जेक्ट। अब इसके 3 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है सॉलिड SOLID सॉलिड, दूसरा है लिक्विड LIQUID लिक्विड, फिर थर्ड है मेटल मेटल METALIC मेटलिक। अब इन तीनों में से कौन सा सही है? सही आपने पिक करना है जवाब, पहला, दूसरा या तीसरा आपने पिक करना है सही जवाब और इसके बाद आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2। ऑल फॉर्म्स हैव डैश। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? इसके भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम, या वाटर WATER वाटर, या एयर AIR। अब इन तीनों में से कौन सा जवाब जो है वो सही है वो आपने पिक करना है। ठीक है, आपने पिक करना है 1, 2 या 3 और अपनी कॉपी पे लिखना है ज़रूरी। अब हमारा सवाल है 3rd VALUE वैल्यू का मतलब क्या होता है? डैश एंड डैश ऑफ अ कलर। अब डैश में क्या आएगा? लाइटनेस एंड डार्कनेस A, या B है हमारे पास साइज एंड शेप्स, थर्ड है हमारे पास एज एंड नंबर। इन 3 में से कौन सा जो है वो सही जवाब है वो आपने पिक करना है। A, B या C, कौन सा पिक करेंगे वो आपने लिखना है। ठीक है, कॉपी में। हमारा 4th सवाल है SPACE स्पेस कैन बी डैश एंड डैश। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? इन तीनों में से अगेन आपने तीनों में से एक जो है वो जवाब को पिक करना है। पहला POSITIV पॉजिटिव एंड पॉलिटिक POLITIC। सेकंड है पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, फिर थर्ड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन तीनों में से कौन सा जवाब जो है वो सही है वो आपने पिक करना है। ठीक है, ग्रेट, आपने कॉपी पे लिख दिया, शाबाश। अब जो है वो हम एक्टिविटी 2 करते हैं। ए हमने कर ली, अब हम एक्टिविटी 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है, मैं आपको बताऊंगी उसका इशारा, आपने उसको कंप्लीट करना है और उसका सही डैश में क्या उसका जवाब होना चाहिए वो आप अपनी कॉपी पे लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है देयर THERE देयर आर 7 डैश ऑफ आर्ट्स। अब इस डैश में क्या आएगा? डैश का जवाब क्या होगा ये आपने सोचना है। हमारी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था और इसके बाद अपने कॉपी में इसका जवाब लिखना है। सेकंड है हमारे पास अ लाइन इज अ डैश। अब इस डैश में क्या आएगा इसका जवाब? सोचे 1, 2, 3, 4, 5 जवाब सोचें और सही जवाब जो है आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, थर्ड सवाल है बाय
joining to dash a line is formed। अब इस डैश में क्या आएगा, इसका जवाब आप सोचें और अपनी कॉपी पे लिखें। अब हमारा फोर्थ सवाल, डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस। अब डैश एंड डैश में क्या आएगा, इसका जवाब सोचें। शाबाश, अब सही जवाब जो है आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और आपने इसका सही जवाब जो है, सारे जवाब आज अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिए होंगे और इससे आपको हमारी जो पुरानी वीडियो है वो दोबारा आपको रिकॉल हो गई होगी। अब हम अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम रेडी हैं? यस, गुड। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? कलर, कलर्स, COLOR, कलर्स। ये हमारा 6th एलिमेंट ऑफ आर्ट्स है। हमने पुराने में भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स याद कर लिए थे, ये हमारा 6th एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स है। ठीक है, तो 6th एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स क्या है? कलर्स। अब इसके हम मुश्किल अल्फाज देखते हैं। पहला है लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट। मेरे साथ आपने साइन करना है, लाइट। सेकंड है मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग, मिक्सिंग। थर्ड वर्ड है ऑफिशियल, OFFICIAL, ऑफिशियल। फोर्थ वर्ड है अपीयर, APPEAR, अपीयर, अपीयर, APPEAR, अपीयर। फिर हमारे पास है डिजाइन, DESIGN, डिजाइन, डिजाइन। फिर हमारे पास वर्ड है इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव, इम्प्रूव। सेवेंथ वर्ड है हमारा वाइड, WIDER, वाइडर, WIDER, वाइडर, वाइडर। फिर हमारा वर्ड है 8 पैशन, PASSION, पैशन, पैशन। पहला था हमारा लाइट, सेकंड मिक्सिंग, थर्ड ऑफिशियल, फोर्थ अपीयर, फिफ्थ डिजाइन, सिक्स्थ इम्प्रूव, सेवेंथ वाइडर, 8 पैशन। आपको ये सारे मुश्किल अल्फाज याद हो गए, इसके इशारे समझ आ गए। अब हम आगे इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कलर्स का मतलब क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन है, वी हैव लाइट around us when the light fall on an object we see colors। मतलब कि जब भी हमारे अराउंड में आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइट्स हैं, कलरफुल लाइट्स आती हैं, तो जब वो लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल होती है तो इसके बाद हमें उसके कलर्स नज़र आते हैं। ठीक है, वी ऑल हैव लाइट अराउंड अस when light fall on an object we see colors। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक फ़ोन है और फ़ोन का कलर मैं कैसे देखूंगी, जब मैं कोई लाइट ऑन करूंगी, फिर जैसे ही लाइट उस फ़ोन के ऊपर जाएगी तो फिर मुझे उसका कलर नज़र आएगा। तो लाइट हमें हेल्प करती है कि हम कलर्स को देख सकें।
कलर्स अलग अलग लाइट की वजह से कलर्स अलग अलग नज़र आ सकते हैं। कलर हमें हेल्प कैसे करता है और कलर का काम क्या होता है, आइए देखें। कलर हेल्प अस आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। कलर हमें हेल्प करता है कि हम कोई भी चीज़ों को देख सकें और उसको पहचान सकें। अगर फ़ोन है, टेबल पे है और मैं देखूंगी तो फिर मुझे मालूम होगा ओके ये फ़ोन यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि जब लाइट आएगी तो फिर मैं उसको देखने में मुझे आसानी होगी। तो हमें कलर्स हेल्प करते हैं कि हम किसी भी चीज़ों को देख सकें आसानी से और उसको आइडेंटिफाई भी कर सकें। कलर्स हेल्प करता है कि हम अपनी फीलिंग्स को भी शो कर सकें। कलर्स आर्ट्स में और डिज़ाइन में दोनों में हमें हेल्प करता है। अब कलर के टाइप्स कौन से हो सकते हैं? कलर्स के 6 टाइप्स होते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि कलर के 6 टाइप्स कौन से होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी कलर। सेकेंडरी कलर, SECONDARY, सेकेंडरी कलर। थर्ड, टर्शरी, TERTIARY, टर्शरी कलर्स। फोर्थ, warm color, WARM, warm colors. Fifth, cool color, COOL, cool colors. Sixth, neutral color, NEUTRAL, neutral colors. तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है प्राइमरी, PRIMARY, कलर्स। इसका मतलब क्या होता है? PRIMARY, प्राइमरी कलर्स का मतलब होता है वो कलर जो किसी 2 कलर को मिक्स करके ना बनाए जाए, वो खुद में एक कलर होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। PRIMARY मतलब प्राइमरी कलर्स। अब प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3। सबसे पहला नीला, फिर येलो और रेड। ये 3 कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी। PRIMARY मतलब क्या होता है? मतलब कि ये तीनों कलर्स ब्लू, येलो और रेड ये किसी के साथ मिक्स करके बनाए नहीं जाते, ये खुद एक अलग कलर्स होते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मेरे साथ आप साइन करेंगे, ब्लू, येलो एंड रेड। ये 3 कौन से कलर्स हैं? सही, प्राइमरी, PRIMARY। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और कोई कलर जो है वो मिक्स नहीं हुआ है, ये खुद एक अलग कलर है, ठीक है। सेकेंडरी, SECONDARY, कलर्स। इसका मतलब क्या होता है? SECONDARY, सेकेंडरी कलर्स का मतलब होता है वो कलर जो कि 2 कलर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब कौन से होते हैं ये कलर्स? हमारे पास 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले आप देखें ग्रीन। ग्रीन कलर कैसे बनता है? ग्रीन कलर बनता है जब हम येलो और ब्लू को हम मिक्स करते हैं। जब हम येलो और जमा करेंगे उसके साथ ब्लू कलर, तो फिर कौन सा कलर बनेगा हमारे पास? ग्रीन। ग्रीन। तो जब हम 2 कलर, हमारे पास 2 कलर थे, दोनों हमारे पास प्राइमरी कलर्स थे। कौन से? येलो और नीला।
इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास कौन सा कलर बना? देखिए आप स्क्रीन पे, ग्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने दो कलर को मिक्स किया, येलो और ब्लू को, तो हमारे पास कौन सा नया कलर जो है वो फॉर्म हुआ है? देखिए साइड पे आपके पास आ रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रीन। सही। अब ऑरेंज कलर कैसे बनता है? जब हम येलो और रेड को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कौन सा कलर बनता है नया? सही, ऑरेंज। आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले येलो और उसके साथ हमने मिलाया है लाल कलर, और ये दोनों कलर कौन से हैं? ये दोनों प्राइमरी कलर है, PRIMARY, प्राइमरी कलर। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास एक नया कलर बना है, वो कौन सा है? ऑरेंज। आपको नजर आ रहा होगा दो कलर्स हमने मिक्स किए तो उसके बाद हमारे पास एक ऑरेंज, एक न्यू कलर जो है ना वो बना है। अब थर्ड, पर्पल। पर्पल कलर कैसे बनता है? जब हम रेड और नीला, ब्लू, ये दो कलर को मिक्स करेंगे तो हमारे पास कौन सा कलर बनेगा नया? पर्पल। पर्पल, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने देखा शुरू में कि हमारे पास 3 सेकेंडरी कलर्स हैं, और वो कौन से हैं? सबसे पहला ग्रीन, आप देख सकते हैं सबसे पहला ग्रीन, सेकंड ऑरेंज, थर्ड पर्पल। ये 3 कौन से हैं? सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी कलर्स हैं 3। अब हम आते हैं टर्शरी, TERTIARY कलर्स। मतलब क्या होता है? हमने पहले देख लिया प्राइमरी, फिर हमने देख लिया सेकेंडरी। अब ये इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है कि जब हम कोई प्राइमरी, PRIMARY, मतलब रेड, नीला, येलो, ये कलर्स, और सेकेंडरी SECONDARY, सेकेंडरी में कौन सा था हमारे पास? ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। इनको हम मिक्स करके जो नया कलर बनाते हैं उसको हम कहते हैं टर्शरी, TERTIARY। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी कि जो हमारे पास येलो की तरह थोड़ा सा सेम नज़र आ रहा है वो है एम्बर, AMBER, एम्बर। फिर हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा लाइम, LIME, लाइम, वो भी एक नया कलर है। फिर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि थोड़ा सा ग्रीन से सिमिलर है, वो है टील, TAAL, टील। फिर आप देखें तो आपके पास एक है ना पर्पल और ब्लू का कुछ मिक्सचर नज़र आ रहा होगा, वो है वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट। फिर आपके पास है मैजेंटा कलर, MAGENTA, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा पर्पल और नीला जैसा। तो ये सारे कलर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ये 6 कलर्स को हम, कौन से कलर्स हैं ये? टर्शरी, TERTIARY, टर्शरी कलर्स। 6 कलर्स हमारे, उसे हम कहते हैं TERTIARY, टर्शरी कलर्स। अब जैसे आपको उसमें एक पूरा चार्ट नज़र आ रहा होगा कि अगर हम कोई एक प्राइमरी कलर हमने देखा कि हम देख लेते हैं, जैसे सेकंड नंबर वाला येलो के साथ अगर हम एक सेकेंडरी कलर, कोई भी हम सेकेंडरी कलर को हम मिक्स करें तो वो एक नया कौन सा कलर बनाता है? वो बनाता है एम्बर, जो हमने ऊपर देखा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप, एम्बर। उसी तरीके से हम अलग अलग कलर को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक नया कलर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आपको जैसे हमने ऊपर देखा उसी का ही चार्ट आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि ये सारे कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक नया कलर जो है फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अगर आप फोर्थ देखें, चार्ट के अंदर ही अगर हम फोर्थ देखें, अगर हम नीला, ब्लू, उसके साथ हम ग्रीन को अगर मिक्स करेंगे
तो कौन सा नया कलर बनेगा? टील, TEAAL। अभी हमने ऊपर देखा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कलर जो है वो नया है। अब फोर्थ है हमारे पास वार्म कलर, वार्म कलर्स, WARM, वार्म कलर्स। इसका मतलब क्या होता है? वार्म कलर्स का मतलब होता है, या कोई वार्म कलर वो कलर्स होते हैं जिसको देख के हम हर अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे अगर हम रेड कलर देखें तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हम ऑरेंज कलर देखें तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और हम येलो कलर देखें तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो वार्म कलर कौन से कलर्स होते हैं जिसको देख के हमें अच्छा फील होता है और हम खुश होते हैं? जैसे रेड कलर हम देखें तो वो हमें क्या दिखाता है? रेड कलर हमें शो करता है कभी कभार गुस्सा दिखाता है, और या तो कुछ गरम हीट दिखाता है, या पैशन। तो रेड कलर हमें शो करता है एंगर, हीट और पैशन। और आप बताएं ऑरेंज कलर हमें क्या शो करता है? आप अपनी कॉपी पे लिखें और सोचें। और इसके अलावा येलो कलर हमें क्या शो करता है? फिफ्थ है हमारे पास कूल कलर्स। कूल कलर्स कौन से होते हैं? कूल कलर्स हैं जो हमें काम फील कराते हैं, जैसे ग्रीन, पर्पल और ब्लू। ये 3 कलर्स हमें बहुत काम फील कराते हैं, है ना? जैसे अगर हम ब्लू कलर देखें तो हमें बहुत ठंडा और ऑनेस्टी फील कराता है। हम बाहर जाते हैं, देखते हैं तो फिर कोई भी ट्री होता है, कोई भी ग्रास, तो वो भी हमें बहुत काम फील कराती है। तो ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू हमें बहुत काम फील करवाते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? कूल कलर्स। सिक्स्थ हमारे पास आता है न्यूट्रल, NEUTRAL। मतलब होता है जो हमें बैलेंस दिखाता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता, हमें बैलेंस दिखा रहा होता है। और कोई भी न्यूट्रल कलर्स किसी भी वार्म कलर्स या भी किसी कूल कलर के साथ मिक्स हुए जा सकते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट और बहुत नेवी ब्लू। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक, वाइट और क्रीम, सफ़ेद जैसा होता है। इसके अलावा बहुत तेज़ ब्लू, नेवी, NAVI, नेवी। और कोई भी हमारे पास ब्राउन बराबर, हमारे पास कैमल और ग्रे। ये सारे कलर्स जो है ना वो हमें क्या दिखा रहे होते हैं? ग्रे कलर्स। ये सब हमारे न्यूट्रल कलर्स हैं। न्यूट्रल कलर्स जैसे न्यूट्रल कलर्स NEUTRAL, न्यूट्रल कलर्स आप देख रहे हैं, मैंने आपको पूरा चार्ट पे दिखाया। ये हमें क्या शो करते हैं? बैलेंस। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत डार्क नहीं, बैलेंस शो करता है। अब हमने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने याद कर ली। अब हम इसको देखते हैं। अब आपने अपनी कॉपी पे लिखना है कोई भी 3 प्राइमरी कलर्स के नाम, 1, 2, 3। ये 3 नाम जो है वो आपने लिखने कलर्स के, ठीक है? कौन कौन से थे? नीला, शाबाश, येलो एंड रेड। गुड। तो ये कलर्स के नाम आपने लिखने हैं। 3 कलर्स आपने लिखने हैं। कौन से नाम लिखने हैं? आपने सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? याद है ना आपको? आपने इसके नाम लिखने हैं। कौन से आ रहे थे? जैसे हमारे पास ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। गुड। ये नाम आपने जो है वो कलर्स के लिखने हैं। अब आपने टर्शरी,
TIARY। टर्शरी कलर्स कौन से थे, याद है ना आपको? आपने उसके नाम लिखने हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बता देती हूँ, बाकी आपको याद है, आपने खुद जो है अपनी कॉपी पे लिखने हैं। जैसे पहला था हमारे पास टील, TEAL टील कलर, और सेकंड AMBER एम्बर, यस गुड। और बाकी आपने वीडियो देखनी है और उसके अंदर जो कलर के नाम लिखे हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 2, आपने इसमें ब्लैंक को कंप्लीट करना है। वी मेक सेकेंडरी कलर बाय मिक्सिंग 2 डैश कलर्स। कौन से कलर्स? सोचे। सेकेंड, वी मेक टर्शरी TERTIARY टर्शरी कलर बाय मिक्सिंग 2 डैश कलर्स। आपने ये डैश कंप्लीट करने हैं और अपनी कॉपी पे लिखने हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी 3 है। आपने कलर्स को देखना है और सोचना है क्या ये वार्म कलर्स हैं या ये कूल कलर्स हैं। और या तीसरा, ये न्यूट्रल कलर्स हैं। पहला है येलो कलर। अब आप बताएं, येलो कलर वार्म कलर है या कूल कलर है या न्यूट्रल कलर है? आपने सही जवाब को टिक करना है और अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा कलर है? ये तो कैमल कलर है जो कि ब्राउन जैसा सिमिलर है। तो क्या ये वार्म कलर है, कूल कलर है या न्यूट्रल कलर है? रेड कलर, क्या ये वार्म कलर है, कूल कलर है या न्यूट्रल कलर है? ये आपने अपनी कॉपी पे सही जवाब लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो में सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए या कोई मुश्किल हो रही हो तो सबसे पहले तो आपने खुद कोशिश करनी है समझने की। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम आपको जवाब दें। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें मैसेज करके बताएं। लेकिन आपने ये सब अपनी कॉपी पे ज़रूर आपने नोट करना है। और कोई भी हम आपको घर से टास्क दे रहे हैं तो आपने ज़रूर उस घर के काम को कंप्लीट करके हमें सेंड बैक करना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।